तो पब्लिक प्लेस पे न्यूड शो कानूनी जुर्म है। किसी भी स्टेट में नहीं हो सकता, केरला, महाराष्ट्र, मुंबई, जहां पब्लिक प्लेस है आप न्यूड शोज नहीं कर सकते। रोजदरी में बिजली नहीं है। 8 दिन हो गए, पूरा नॉर्थ कश्मीर अंधेरे में बैठा हुआ है। क्या एक भी इनका एमएलए बोल रहा है? साफ तौर पर यही कहना है कि उमर सरकार लोगों के ख्वाहिशात और मांगों को एड्रेस करने में नाकाम साबित हुई। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, इस गली का एक एक बच्चा कह रहा है, हर एक दुकानदार कह रहा है, हर एक बिजनेसमैन कह रहा है। आई एम नॉट द ओनली मैन। मैं उनकी बात को आपके सामने रख रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई आपका बड़ा शो था कल गुलमर्ग में, बड़ा न्यूड शो किया आपने, और उम्मीद भी क्या रख सकते हो आप इस गवर्नमेंट से? जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए जनता दल यूनाइटेड कश्मीर के प्रेसिडेंट GM शाहीन साहब हैं। शाहीन साहब, आपने कल शाम को ही गुलमर्ग में जो वाक़या पेश आया उसकी मजम्मत की, अब उस पर दूसरी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये एक प्राइवेट शो था और हमारा इसमें कुछ करना नहीं है। कैसे देखते हैं? हाँ, डिपार्टमेंट इनका, टूरिज्म डिपार्टमेंट इनके अंडर, होटल्स में जहाँ रुके हैं वो इनके रिश्तेदारों के। ये कैसे बात बन सकती है कि हम कैसे मान सकते हैं कि हमें नहीं पता? आप एक गुलमर्ग के अंदर, जहाँ तक मैं वहाँ जानता हूँ, कि एक लेबर को अंदर नहीं आने देते हो विदाउट रजिस्ट्रेशन, विदाउट पास। एक घोड़े वाले को नहीं रन करने देते हो, उसका घोड़ा हो, उसका गाइड हो, जब तक कि उसके पास रजिस्ट्रेशन। आप कैसे इतने बड़े शो को अलाउ करोगे? ये कैसे, ये कोई बात बनती है क्या? सर, आपने होटल का जिक्र किया, अभी हमने उनके कंसर्न से भी बात की थी। उन्होंने तो सुनील शर्मा ने उन पर भी इल्ज़ाम लगाया था, उन्होंने तो उसे भी डिनाई किया, बोला हमारा इसमें कोई अमल दखल है ही नहीं। देखिए, जहाँ रुके थे वो इनके होटल, जो जगह है मिनिस्ट्री इनके पास। इल्ज़ाम किसके ऊपर लगा दे हम? अफ्रीका के ऊपर? ये कोई बात बनती है? जो सही है वो सही है। ही मस्ट एडमिट द फैक्ट। यानी कि आप भी इस चीज़ की बोली बोलेंगे जो बीजेपी वाले कह रहे हैं, जिनका ये कहना है कि ये उमर अब्दुल्ला को इन सारी चीज़ों के बारे में पहले से मालूम था। कोई क्वेश्चन बीजेपी, NC, कांग्रेस का नहीं बनता। सिंपली पब्लिक प्लेस पे न्यूड शो कानूनी जुर्म है। किसी भी स्टेट में नहीं हो सकता, केरला, महाराष्ट्र, मुंबई, जहां पब्लिक प्लेस है आप न्यूड शोज नहीं कर सकते। तो फिर इनको किसने अलाउ किया? वही तो मैं बता रहा हूं कि अगर इन्होंने नहीं किया तो फिर किसने किया? अब क्योंकि जब शोर हंगामा उठा, जब उमर अब्दुल्ला को लगा, इसकी सरकार को, कि अब शोर उठने लगा, तो अब जाकर इसने कहा कि मैं रिपोर्ट मंगा रहा हूं, मैं इंक्वायरी कर रहा हूं। मैं, ये कोई बात नहीं बनती है। एक इंसान को एडमिट करना चाहिए ये सब चीज़ें। आप इतने प्रोटेस्ट इस वक्त श्रीनगर में जो चल रहे हैं, टेलीविजन इसको भी डिने करेंगे क्या? प्रोटेस्ट नहीं है। लोग आज भी जोन हो हवा में वोट डाल रहे हैं। जो फैक्ट है फैक्ट है। इनफैक्ट टेलीविजन तो CM की रेजिडेंस तक जाने वाले थे, लेकिन उन्हें रोका गया। एब्सोल्युटली, मैं ये बता रहा हूँ कि ये आदमी शाम को बोलेगा कि भाई ये तो मेरे सपोर्टर थे, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद कहने के लिए आए। आपने नहीं देखा बजट पर उन्होंने कहा इतना बड़ा बजट लेकर आया, और सभी लोग हैरान हो गए कि क्या तूफान है। जब बोरी का ढक्कन खोला तो नीचे जो है स्लम एरियाज के पावर मिला, वो जो है ही नहीं जम्मू कश्मीर के अंदर, वो भी 1% के बराबर है। बड़ी बदनसीबी है, चीटिंग है कश्मीर के लोगों के। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने पोस्ट बजट के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सारी चीजें एक साथ नहीं हो सकती, ये सिर्फ पहले साल का बजट है और हर चीजें स्टेप बाय स्टेप। 5 महीने हो गए, अभी आप बोलोगे कि अभी नहीं हो सकता, अभी मैं इलेक्शन 5 साल होने दो, फिर बोलोगे अगली दफा इलेक्शन होने दो। उन्होंने कहा हमने बुनियाद रखी है। ये कोई बात नहीं बनती है, कोई बुनियादें नहीं होती है, इससे कुछ नहीं होता है। कोई और स्टेट होती, मैं क्या बता रहा हूँ कि एक कहीं भी किसी भी रियासत का चीफ मिनिस्टर जो है वो अपना ऐशो आराम नहीं देखता है, वो अपनी लग्जरी ज़िंदगी नहीं देखता। फटी पुरानी चप्पल, फटे कमीज पैजामे में काम करते हैं। इस आदमी ने हेलीपैड बनाए, आपने देखा होगा बजट में 6 हेलीपैड और बन रहे हैं। इसका साजो सामान आ रहा है, बाकी कुछ नहीं आ रहा। तो हेलीपैड लोगों के लिए बन रहे हैं ना सर, कि वो कौन आम आदमी चल रहा है? लोगों को बिजली चाहिए, पानी चाहिए। दराज के इलाकों में जब सड़कें बंद हो जाती हैं तो जाहिर है फायदा लोगों वो को। आपका एक जगह है, एक करगिल और एक हमारा जो गुरेज जाता है, वो 2 जगह पर, और कहाँ पे है? एक आम आदमी को क्या करना है हेलीपैड को? उसको घर में पानी चाहिए, बिजली चाहिए, रोटी चाहिए, शाम को रोजगार चाहिए। ये कोई बात नहीं बनती है। मैंने जनाब 2 करोड़ की गाड़ियां लाई अपने लिए, मैं बड़ा कारवान लेकर चल रहा हूँ। हम इसे बदनसीबी से सिवा कुछ नहीं मानते। खवातीन के लिए जो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट में फ्री की सुविधा रखी गई, इसे भी मेरे भाई, हमारे बाकी स्टेट्स में ग्रेजुएशन तक जो तालीम का खर्चा आता है वो गवर्नमेंट उठाती है। आपने कौन सा कमाल एक लेडीज को कहा कि हस्बैंड पे कर और उसकी बीवी जो है वो, हाँ तुम फ्री बैठना? कोई बात, ये कोई तरीका है क्या? ये क्या दिया आपने? क्या तूफान दिया आपने? कौन सा फ्री एजुकेशन कर दी ग्रेजुएशन तक लेडीजों के लिए? मैं कहूँ कि हाँ, उमर अब्दुल्ला ने किया। लॉ यूनिवर्सिटी का प्रपोजल तो है।
नाव वैसे बन चुकी है, नाव यूनिवर्सिटी वैसे बन चुकी है, और ला तो वैसे प्लानिंग थी। ये कोई ऐसा कोई तूफान नहीं है आपका। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो आज उनका सर ये कहना कि डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट कि कश्मीर की माली हालत जो मौजूदा है, उसके बावजूद ऐसा बजट लाना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो 5 साल 6 साल जो बजट चला वो क्या था? आपकी जो इतने फ्लाईओवर्स, इतने ब्रिज, इतना रेलवे प्रोजेक्ट्स बने वो क्या था? आपकी नाइट फ्लाइट श्रीनगर में चल रही है वो क्या है? लेकिन उमर अब्दुल्ला ने उसका भी जिक्र करते हुए कहा कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हुए वो तो पहली सरकारों के बने हुए थे, वो तो अब मुकम्मल हो रहे हैं। अरे भैया, पहली सरकार क्या इसकी सरकार थी? क्या बात कर रहे हो? क्या इसने नाइट फ्लाइट्स यहाँ लाई? इनने तो अपना साजो सामान, मैं तो बता रहा हूँ, ऐशो आराम के सामान इन्होंने खरीदा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। तो आप इस बजट से बिल्कुल नाखुशी ही? नहीं, इट्स नॉट ए क्वेश्चन, ये चीटिंग है लोगों के साथ। बजट का मतलब क्या? हमने फेस करना है। मेरे लोग हैं, हमारी आवाम है। मुझे पता है कि 1 साल हमारी आवाम, आप जानते हैं कि नॉर्थ कश्मीर में पिछले 8 दिनों से अभी रोजदरी में बिजली नहीं है। 8 दिन हो गए, पूरा नॉर्थ कश्मीर अंधेरे में बैठा हुआ है। क्या एक भी इनका एमएलए बोल रहा है इस वक्त? कोई बात कर रहा है? खाली वोट ले लिया, मामला खत्म। ये शर्म की बात है, और हम जानते हैं कि हम 1 साल कैसे लोगों के साथ निकालेंगे। शर्म नाम की भी कोई चीज़ होती है कि नहीं? बाकी स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर का नहीं देख रहे हैं आप पोर्टफोलियो। आपको पता है 4-4 लाख की गाड़ियां उनके पास है, उनके पास 1.5 करोड़ की गाड़ियां नहीं है। मैं मिसालें दूं, 6 चीफ मिनिस्टर यहीं बैठकर बता दूं कौन कौन है। हैं? ये बेशर्मी की हद होती है। लेकिन उनका तो यही कहना है कि हमने अपने मैनिफेस्टो में जितने भी वादे किए हैं वो वादे हम वक्त आने पर बिल्कुल पूरे हुए। इनके मैनिफेस्टो के वादे, इनकी 1.5 करोड़ की गाड़ियां आई, इनके हेलीपैड बने, इनका ऐशो आराम का सामान आया। अभी मसाज वाली चेयर्स मंगवा रहे हैं, बहुत जल्द मसाज वाली चेयर्स भी आ रहे हैं। कोई फिक्र मत करिएगा, आपका पैसा है भाई, आवाम का पैसा है, इस्तेमाल करो, ऐश करो, ऐश। 5 साल कौन पूछेगा? तो गलत फहमी के शिकार भी हो। मैं बता रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी फोकस है, वो देखिए, बता रहा हूँ आपको। और आज ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा असेंबली डिसॉल्व करने में। तो आपका ये कहना, तो सर इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं? क्या आप उस जानिब इशारा दे रहे हैं? नहीं, क्यों नहीं हो सकती है? आप कहाँ पर हो? यूनियन टेरिटरी में हो। आपकी पावर क्या है? आप देखिए, चेक करिए, आप थोड़ा गूगल किया करिए, आप पढ़ा करिए, आप ये सब चीज़ें। आप देखिए, मेरे पास सब ऑर्डर्स हैं। वो जिस हिसाब से प्रोटेस्ट चल रहे हैं या शुरू हुए जम्मू कश्मीर में, कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले 6 महीने में आपकी असेंबली डिसॉल्व। यानी कि जितने भी प्रोटेस्ट वगैरह ये हो रहे हैं वो उमर सरकार को गिराने में भी अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मुझे नहीं पता, वक्त आने में बता दूंगा। लेकिन आपका इशारा शायद उसी। मेरा इशारा क्या है? मैं तो दिल्ली के एनडीए सरकार में हूँ, और हम वाच कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम तमाशगीर। देखिए, दे आर द गेस्ट, वी आर द गेस्ट, ही इज द होस्ट। करे होस्ट। तो आपका साफ तौर पर यही कहना है कि उमर सरकार लोगों के ख्वाहिशात और मंगों को एड्रेस करने में नाकाम साबित हुई? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, इस गली का एक बच्चा कह रहा है, हर एक दुकानदार कह रहा है, हर एक बिजनेसमैन कह रहा है। आई एम नॉट द ओनली मैन। मैं उनकी बात को आपके सामने रख रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई, आपका बड़ा शो था कल गुलमर्ग में, बड़ा न्यूड शो किया आपने, और उम्मीद भी क्या रख सकते हो आप इस गवर्नमेंट से? आप यही शो देखो, जिस तरह जब फारूक अब्दुल्ला एक ज़माने में सीएम बने थे, तो उन्होंने एक, मेरे ख्याल मुझे याद नहीं आ रहा उस सिंगर का नाम, जिससे बरतानिया से लाया गया था, एंड निज़ामुद्दीन मेहता, यस, एंड चश्मा शाही में बहुत बड़ा शो हुआ था जिसमें अरबों रुपया खर्चा हुआ था। और आज भी हम तो ऐसा देख रहे हैं, इनके फ्यूचर में नज़र आ रहा है, वहाँ बैठे हैं सभी नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, बड़े बड़े इनके लीडर बैठे, न्यूड शो चलेंगे, बाकी सब ये हम तो मानते हैं इस चीज़ को। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू सर। तो नाज़रीन, आप थे जेडीयू जनता दल यूनाइटेड के कश्मीर के प्रेसिडेंट जीएम शाहीन, और इनका साफ तौर पर यही कहना था कि जम्मू कश्मीर की हुकूमत लोगों की ख्वाहिशात पर खरा उतरने में बिल्कुल नाकाम साबित हुई है। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से कैमरामैन यासर खान के साथ में जुबैर कुरैशी।